अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो आज हम एक ब्रांड न्यू अनीम को देखेंगे जो अभी अभी रिलीज़ हुआ है, जिसमें एक्शन और एडवेंचर भरी पड़ी है और इस अनीम का नाम है इशूरा। तो चलिए देखते हैं इस मज़ेदार अनीम को एपिसोड नंबर 1 के साथ। एपिसोड के शुरुआत में हम एक नागान लेबिरिंथ सिटी को देखते हैं जहाँ कई सारे लोग रहते हैं और वो बड़े खुशी से बात कर रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं अचानक से जलजला आने लगती है जिससे वहाँ के सारा घर टूट कर तबाह होने लगती है। फिर हम इस जलजिले के 2 घंटे के पास से सीन देखते हैं तो हम एक स्कूल को देखते हैं जहाँ कई सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं और उन सभी को मैजिक इस्तेमाल करने भी सिखाते हैं। खैर, इस कहानी 2 दोस्तियों की शुरुआत से होती है जिसमें एक का नाम है यूना और दूसरी का है लूसेल्स। तो दोनों अपने क्लास ख़त्म करके बाहर आते हैं तो लूसेल्स यूना से पूछती है कि क्या तुम आज बिजी हो, क्योंकि मैं तुमसे फोर्स आर्ट मैजिक सीखना चाहती हूँ। तो यूना बोलती कि क्या तुम सच में मुझसे सीखना चाहती हो। तो लूसेल्स बोलती कि हाँ, इसलिए क्योंकि तुम उसमें माहिर हो। तो यूना मान जाती है। फिर यूना खुद के और अपने शहर के बारे में बताती है कि वो नागन लेबिरिंथ सिटी के स्कॉलर्स नाम के शहर में रहती है, जो कि वो बड़े शहर के बीच लेबिरिंथ ऑफ खियाजुना से बने थे जहाँ डीमन किंग को हराया था। फिर हम एक रोबोट को देखते हैं जो कि वो लोगों के ऊपर हमला कर रहा था। तो वहाँ के लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं लेकिन हो नहीं पाता और वहीं यूना लूसेल्स को वो मैजिक सिखाने लगती है। तो लूसेल्स वो मैजिक अच्छे से सीख जाती है। फिर वो दोनों एक साथ कई सारी जगह घूमने लगते हैं। फिर वो दोनों अपने बचपन के बारे में बात करने लगते हैं, जबकि वो डीमन किंग के बारे में सोचकर डर रहे थे। तो अब लूसेल्स बोलती है कि अब तुम्हें डरने की कोई बात नहीं, अब तुम वो सब चीज़ें कर सकती हो जो तुम चाहती हो। फिर अब कहानी प्रेजेंट पर आती है। तो दोनों एक साथ घूम रहे थे, लेकिन हम देखते हैं ज़मीन हिलने लगती है और ज़मीन के नीचे से एक मेगा रोबोट बाहर आता है। फिर उस रोबोट का फौज कई सारे रोबोट्स शहर में घुस जाते हैं। तो रोबोट्स इंसानों को बिना कोई मकसद के और बेरहमी से जान से मारने लगते हैं और वहीं एक रोबोट लूसेल्स के हाथ पकड़ लेता है। फिर उसका हाथ और पैर को टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। तो वो चिल्लाने लगती है और ये सब यूना अपने आंखों के सामने देखकर डर जाती है। फिर वो रोबोट लूसेल्स को जान से मारने के बाद यूना को टारगेट करता है। तो यूना डर के वहाँ से भागने लगती है। तो हम देखते हैं वो पूरा शहर ही तबाह हो चुका था और सारे लोग मर चुके थे, जिसे देखकर यूना रोने लगती है और कहते कि आखिरकार क्यों मैं ही जिंदा बच गई, मुझे भी मर जाना चाहिए था। फिर हम एक रोबोट को देखते हैं जो कि उसके पीछे से उसे मारने के लिए आ रहा था। तो बड़े गुस्से में अपने मैजिक एरो आर्ट को इस्तेमाल करने लगती है, जिसे वो रोबोट एक ही मार में मर जाता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और कहती है कि अगर मैं इससे हरा सकती हूँ तो लूसेल्स को मैं बचा भी सकती थी, कहकर रोने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कई सारे रोबोट्स उसे घेरने लगते हैं। तो यूना फिर से अपने मैजिक इस्तेमाल करने लगती है, लेकिन वो मैजिक इस बार उन पर असर नहीं कर रहा था। तो यूना बोलती कि मुझे भी जान से मार दो, मुझे भी मर जाना चाहिए, कहकर चिल्लाने लगती है। लेकिन हम देखते हैं जैसे ही वो रोबोट्स उसे मारने आगे बढ़ते हैं तो कोई आकर उसे बचा लेता है और वो सारे रोबोट्स को एक ही मार में मार देता है, जिसे देखकर यूना हैरान हो जाती है। तो हम देखते हैं जिसने उसे बचाया था वो एक लड़का है और उसका नाम सोजिरो है। तो वो पूछते हैं कि क्या तुम सच में मरना चाहती हो। तो कहते कि नहीं। फिर वो देखते हैं कि सोजिरो ने कई सारे रोबोट्स को मार दिया था। तो सोजिरो बोलता है कि ये तो सिर्फ एक मशीन है तुम्हारा इस दुनिया का, और तुम लोग इन्हें गोलेम्स कहते हो ना। फिर सोजिरो यूना से पूछता है कि क्या खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ है। तो यूना बोलते है कि यहाँ से तुम चले जाओ, चाहे तुम कितने स्ट्रांग क्यों ना हो, उस रोबोट के हाथ मर जाओगे। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है उस रोबोट ने मेरे शहर के साथ क्या किया है, जो कि एक मेगा रोबोट खुद को कंट्रोल कर रहा है। और वो दोनों बात कर ही रहे थे, लेकिन हम देखते हैं एक रोबोट यूना पर हमला करने ही वाला था। तो सोजिरो एकदम तेजी से अपनी तलवार से उस रोबोट को मार देता है। फिर वो यूना से खाने के लिए पूछता है। तो यूना बोलते कि हाँ, मेरे पास कुछ है। तो सोजिरो बोलता है कि तो ठीक है, मैं तुम्हें खाने के बदले कुछ देता हूँ, जिसे एक्सचेंज कहते हैं। तो यूना बोलते कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो सोजिरो बोलता है कि मैं उस मेगा रोबोट को मार देता हूँ तुम्हारे लिए, और मुझे उसे मारने में मज़ा भी आएगा। तो यूना पूछते कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए। तो सोजिरो बोलते कि मेरा नाम है यागयू सोजिरो और मैं ही यागयू क्लैन का आखिरी मेंबर बचा हूँ। फिर सोजिरो पूछता है कि जब तुम उस रोबोट को मारी थी वो मैजिक वर्ड आर्ट है ना, क्या तुम मुझे वो मैजिक सिखा सकती हो। तो यूना बोलते कि मुझे लगा ही था तुम्हें मैजिक इस्तेमाल करना नहीं आता, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ वर्ल्ड में मैजिक सीखना और उसके कानून को समझना बहुत ही समय लगता है।
लेकिन हम जैसे लोगों को वो तुरंत ही समझ लेते हैं, क्योंकि मैजिक इस्तेमाल करने में ज़्यादातर साउंड ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सोजिरो बोलता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, खैर जो भी हो मेरा तलवार ही काफ़ी है। तो यूना बोलती कि तुम्हें यहाँ से भागना ही बेहतर होगा। तो सोजिरो पूछता है कि लेकिन क्यों? तो यूना बोलते कि इसीलिए जब तुम मर जाओगे तो सब खत्म हो जाएगा, फिर कुछ नहीं कर सकते। तो सोजिरो बोलता है कि क्या मैं हार मान लूँ क्योंकि हमारा दुश्मन एक ताकतवर मॉन्स्टर है? ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं उसे मार कर ही रहूँगा, तुम बस मज़े लेना। फिर हम देखते हैं सोजिरो बिजली की रफ्तार से उस रोबोट की तरफ जाने लगता है। तो हम देखते हैं उसके रास्ते में कई सारे रोबोट्स उसे मारने आते हैं। तो सोजिरो अपने तलवार से उन सारे रोबोट्स को काट देता है, जिसे देखकर यूना हैरान हो जाती है। फिर हम देखते हैं सोजिरो और उस मेगा रोबोट के बीच एकदम तगड़ी फाइट चलने लगती है। तो हम देखते हैं सोजिरो उन सारे अटैक से बच जाता है और वही उस रोबोट के फौज उसे मारने आते हैं, लेकिन सोजिरो उन सारे रोबोट्स को काट देता है। तो मेगा रोबोट अपने सारे पावर से लेज़र फायर करने लगता है, जिससे वहाँ का सारा शहर और भी तबाह होने लगता है। लेकिन हम देखते हैं सोजिरो अपने तलवार से उस मेगा रोबोट का सर ही काट देता है। फिर वो उसके सारे पार्ट्स को चीरने लगता है, जिससे वो रोबोट तबाह हो जाती है। तो ये सब देखकर यूना शॉक हो जाती है। फिर हम 8 साल के पहले की एक पास्ट सीन दिखाते हैं। यागयो शिनकागे रियो एक स्टूडेंट को हराने के बाद कहता है कि एक महान स्वॉर्ड्समैन कामिजुमी नोबुत्सुना जिसके पास मोतोडोरी टेक्निक हो, तो हम उस वक्त भी हमारे अपोनेंट को हरा सकते हैं, जबकि उसके पास कुछ भी हथियार हो। फिर अब कहानी प्रेजेंट पर आती है। तो सोजिरो बोलता है कि इसे ही कहते हैं मोतोडोरी, खैर। और वहीं हम देखते हैं बाकी सारे रोबोट्स भी मर जाते हैं। और वहीं यूना सोचने लगते हैं कि आखिर ये रोबोट कैसे आ गया, क्या इसे किसी मकसद के लिए एक्टिवेट किया है, मुझे पता करना होगा। फिर हम सोजिरो को देखते हैं, तो यूना से कहता है कि तो ठीक है मैं जाता हूँ। तो यूना उसे रुकने के लिए कहती है। फिर वो उसे खाने के लिए कुछ देती है, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। फिर वो कहता है कि तो ठीक है, अब मुझे ऐसा जगह जाना होगा जिसे मुझे और भी मज़ा आए। तो यूना बोलती है कि तो तुम्हें ज़रूर ऑरेटिया जाना होगा, जो कि वो सबसे बड़ा देश है। तो सोजिरो पूछता है कि क्या वहाँ ताकतवर दुश्मन है? तो यूना बोलते कि हाँ, और वहाँ कई सारे तुम्हारी ही तरह ताकतवर लोग वहाँ जमा होते हैं और वो सब कुछ बड़े प्लान कर रहे हैं। तो हम देखते हैं सोजिरो की तरह कुछ बहुत ही ताकतवर लोग अलग अलग शहर में रहते हैं। और यूना बोलते कि मुझे इन सभी के बारे में जानना होगा कि असलियत में डिस्टेंस ऑफ वर्ल्ड होता क्या है। तो वो सोजिरो से बोलती है कि तो मैं गाइड करूँगी, मैं तुम्हें उस देश का रास्ता बताऊँगी। तो सोजिरो मान जाता है। तो वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। तो इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस अनाइम का पहला एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट कर बताना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल अनाइम बाज़ार को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ज़रूर से ऑन कर दीजिए, ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलता हूँ अगले एपिसोड्स में जल्द। शुक्रिया।